नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्षिका सिंह आपके साथ आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार। स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन को लेकर कर रहा खिलवाड़। लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करोड़ों ग्राहकों के लिए आई जरूरी खबर। शासन प्रशासन के सभी दावे हो रहे खोखले। आप सभी के सहयोग से ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक ने की प्रगति। खबरें विस्तार से। कानपुर में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन को लेकर कर रहा खिलवाड़। श्यामनगर निवासी महिला को अभी तक नहीं मिली वैक्सीन और उनको मोदी जी की फोटो लगा प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आंकड़ा खेल कर रहा स्वास्थ्य विभाग। लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत सूचना है, जबकि 10 के करीब लोग गंभीर हो गए। चिन्हड़ इलाके के केटी ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन रिफिलिंग करते वक्त हुआ हादसा। ऑक्सीजन प्लांट के एक कर्मचारी और ऑक्सीजन भराने आए एक शख्स की हुई दर्दनाक मौत। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करोड़ों ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। अगर आपका भी खाता है तो ध्यान दें, बैंक ने कोरोना संकट में सभी के धोखेबाज और ठगी करने वालों से अलर्ट रहने की सलाह दी। बैंक ने ट्वीट कर 5 जरूरी पॉइंट्स बताए जिसके जरिए आप अपने पैसों को सुरक्षित रख सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने ट्वीट में लिखा कि हम अपने ग्राहकों को ठगों से सतर्क रहने और किसी भी अनजान स्रोत से कोई ऐप डाउनलोड ना करने की सलाह देते हैं। शासन और प्रशासन के सभी दावे खोखले। हैलट हॉस्पिटल में कोविड के 120 वेंटिलेटर, जिनमें से 34 खराब। 3 दिन बीत जाने पर भी नहीं सही हो सके वेंटिलेटर। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और शासन को भी है इसकी जानकारी। प्रमुख अधीक्षक हैलट ने दर्शाई लाचारगी। यदि बेड बढ़ा भी दें तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकती, वहां तक उसके लिए सिलेंडर चाहिए, लेकिन वह भी उपलब्ध नहीं है। खराब वेंटिलेटरों को ठीक न कराया जाना शासन प्रशासन व सरकार की नाकामी को दर्शाता है। वो बात अलग है कि इतने भयावह हालातों के बाद भी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश में ऑक्सीजन बेड व दवाओं की कोई किल्लत ना होने व गैर जिम्मेदाराना बयान जारी करते रहते हैं, वह भी जब तक मरीज बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की कमी के कारण तिल मर रहा है। क्या कहती हैं स्वास्थ्य महकमे हैलट की जिम्मेदार प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर ज्योति सक्सेना, आप खुद ही सुने। कोविड के लिए कितने वेंटिलेटर हैं और कितना भी काम कर रहे हो और भी जो आपने व्यवस्थाएं की जा रही है, क्या बेहतर है क्या नहीं है? देखिए 120 कोविड के लिए वेंटिलेटर है, जिसमें से 86 फंक्शनल है, 34 ख़राब हो गए हैं। ऑक्सीजन हमारे पास सफिशिएंट है और जो बेड्स हैं तो बेड्स थोड़े कम पड़ रहे हैं, ये समस्या आ रही है क्योंकि मरीज़ ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद किसी प्रशासनिक अधिकारी से सूचना दी कि अवेलेबल कराएं जिससे कि मरीजों को जान बचाई जा सके। नहीं तो इसमें देखिए चक्कर ये है ना कि बेड्स तो हमारे पास हैं, हम वार्ड और बढ़ा देंगे, लेकिन उन पे काम करने वाला मैन पावर भी तो चाहिए। ऑक्सीजन है लेकिन सेंट्रल सप्लाई उन बेड्स पे नहीं है, तो हम प्रेशर से ऑक्सीजन भी नहीं दे पाएंगे, तो ये हो ही नहीं पाएगा। बेड्स तो हम दे दें, मेन है कि पाइपलाइन ऑक्सीजन की उन बेड्स पे नहीं होगी। दवाई पूरी पर्याप्त है? दवाइयाँ तो पूरी पर्याप्त हैं, दवाइयों का कोई इशू नहीं है। आप सभी के सहयोग से ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक ने की प्रगति। आसीम अरुण द्वारा कही गई है बात। कानपुर कल दिनांक 4 मई 2021 को शुरू किए गए सिलेंडर बैंक की अच्छी शुरुआत हुई। मीडिया के माध्यम से जब नागरिकों को इसकी जानकारी हुई तो अनेक लोगों द्वारा सिलेंडर दिए गए या दिले ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए, आज पहुंचाने के लिए बताया गया। दूसरी ओर पुलिस के पास बरामद सिलेंडर भी इसमें शामिल किए गए। दोनों मिलाकर 120 सिलेंडर तक बैंक तैयार हो गया, जिसके आने वाले दिनों में और बढ़ाने की संभावना है। प्रातः प्राप्त सिलेंडर अति जरूरतमंद व्यक्तियों को दिए जा रहे हैं जो बाजार से खरीदने में असमर्थ हैं। पुलिस उपायुक्त आसीम अरुण की अपीलिंग, वेल्डिंग आदि उद्योगों में ऑक्सीजन सिलेंडर प्रयोग किए जाते हैं। अभी यह कार्य बंद है, अतः जिनके पास सिलेंडर हो उनसे अनुरोध है कि सीमित समय के लिए सिलेंडर बैंक को दे दें। जब आप चाहेंगे आपका सिलेंडर आपको वापस कर दिया जाएगा। नागरिकों द्वारा अपने साथी नगरवासियों के प्रति दिखाई गई संवेदनशीलता और उत्साह के लिए हम आभारी हैं। मुझे विश्वास है कि यह कार्य आगे बढ़ता रहेगा।
कोविड से पीड़ित लोग जो ज़रूरतमंद हैं और उनके पास में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए पैसा नहीं है या वो उस जगह तक पहुंच नहीं पा रहे हैं जहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे हैं, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए पुलिस लाइन में एक ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक शुरू किया गया है। पिछले कई दिनों से हमारे सामने एक ऐसी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, ले लीजिए और इसको जो ज़रूरतमंद है उसको दे दीजिए। इस व्यवस्था को औपचारिक करते हुए एक बैंक हम लोगों ने बनाया है, जिसमें मुझे बहुत खुशी है कि पहले दिन में ही नागरिकों की मदद से और जो थानों में सिलेंडर बंद थे उनको एकत्रित करके कम से कम 120 सिलेंडर्स इस बैंक में आ चुके हैं और अब इनको जो अति ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास में दिया जा रहा है। मेरी अपील है सभी लोगों से, खासकर ऐसे लोग जो वेल्डिंग का काम करते हैं, कोई और ऐसा काम करते हैं जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग होता है, सो आप 1, 2, 3 हफ्ते के लिए जब तक आप काम नहीं कर रहे हैं उधार के रूप में इस बैंक को दे सकते हैं। आप जब कहेंगे आपको सिलेंडर वापस दिया जाएगा। यहाँ पे सिलेंडर लेना या सिलेंडर देना दोनों ही चीज़ें पूरी तरीके से निःशुल्क की जा रही है। इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं। देखते रहिए BPN न्यूज़।